गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट कहने का मतलब है जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट यहां से भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सैटेलाइट के बारे में समझते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। उसके बाद हम इसके लॉन्चिंग में इसके प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है डिफिनेशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का डिफिनेशन क्या होता है? A satellite is an object that revolves around a planet under the influence of gravitational force। देखिए सैटेलाइट क्या होता है। एक सैटेलाइट जो होता है एक ऑब्जेक्ट है, वो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड में। ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के अराउंड में चारों ओर क्या करता है, हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, घूमता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो देखिए ये अर्थ अगर है तो इसमें कुछ मास होगा, है ना, और मास होगा तो इसके चारों ओर में एक फील्ड बनेगा। इसी फील्ड में हमारा सैटेलाइट जो है घूमते रहता है चारों ओर। तो इसका एग्जांपल्स कुछ कुछ समझ देखते हैं। एग्जांपल क्या है? द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ व्हाइल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्चिंग बाय ह्यूमन। मून जो है हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है मून, है ना। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहने का मतलब जो सैटेलाइट हम लोग ह्यूमन द्वारा लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है। क्यों क्यों भेजते हैं हम सैटेलाइट को? सैटेलाइट को भेजने से हम वेदर का जानकारी ले सकते हैं, वेदर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आज ठंडा रहेगा, गर्मी रहेगा, बरसात होगा या फिर जो भी होगा। तो उस चीज का हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम पता करते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बात करते हैं और या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू। ये सब पॉसिबल हो पाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण। ठीक है, हम सैटेलाइट से सारे इमेजेस को पता कर सकते हैं। अपना घर का भी लोकेशन, हम अपना घर को भी हम सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर आपका लॉन्च किया जाता है, किस सिद्धांत पर वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में। तो यहाँ पर आपको जैसा पिक्चर दिख रहा है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। तो ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ मास होगा, है ना। मास होगा, इसके चारों ओर में एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। क्लियर है? तो सैटेलाइट को इस स्पीड से भेजा जाता है। देखिए अगर हम इस चीज को सोच सकते हैं कि हम कोई भी चीज को अर्थ से ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, पत्थर हो, स्टोन हो या फिर कुछ भी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो वापस रिटर्न आकर के अर्थ सरफेस पर ही गिरता है। लेकिन सैटेलाइट जो हमारा है वो वापस क्यों नहीं आकर के गिरता है? कभी कभी ऐसा केस में देखने को मिलता है कि वापस रिटर्न आता है। तो देखिए क्या होता है कि जब, ये तो हमको पता है कि यहाँ पर अर्थ में ग्रेविटी काम करता है ना। तो ग्रेविटी होने के बाद भी हम सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं और वहां पर वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। ये कैसे पॉसिबल है? किस प्रिंसिपल से हम उसको भेजेंगे कि वो अर्थ सरफेस के अराउंड में हमेशा मूव करता रहे? ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको समझना क्या है कि हमको ग्रेविटी से ऊपर भेजना है। तो जो हमारा ग्रेविटी है वो कुछ ही लिमिट एरिया तक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अर्थ सरफेस से इसको इस हाई स्पीड से भेजते हैं। ग्रेविटी से, ग्रेविटी प्रोवाइड करता है उसको क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से हम ग्रेविटी के, जितना ग्रेविटी है उसके ज्यादा स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से हम उसको अर्थ से भेजते हैं कि उसमें ग्रेविटी ना लगे। ग्रेविटी लगेगा तो वापस से वो अर्थ सरफेस पर आकर के गिर जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन हम इस स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से भेजते हैं ताकि वो अर्थ सरफेस के चारों ओर रिवॉल्व, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाए। जैसे कि जो हमारा ग्रेविटी होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्रेविटी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि यहाँ पर जब ये अर्थ सरफेस है, इसके चारों ओर में रिवॉल्व वो कैसे करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटी हमारा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है और इसका कुछ मास होता है। तो इस मास होने के कारण इसके चारों ओर में क्या बनेगा? फील्ड बनेगा। इसी फील्ड में क्या करता है कि मेरा सैटेलाइट चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये सर्कुलर मोशन करता है ना, इसके चारों ओर मोशन करते रहता है। समझ में आ रहा है बात? एक बार और हम लोग डिटेल से समझते हैं। हम अर्थ सरफेस से सैटेलाइट को
ग्रेविटी से जितना ग्रेविटी है उसके कहीं ज्यादा हाई स्पीड से हम उस सैटेलाइट को भेजते हैं, जिससे वो इस फील्ड में आकर के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। रिवॉल्व करने का कारण क्या है कि ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और ये मोशन करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन करेंगे और हर एक चीज को डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल, आप हेडिंग लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, पिक्चर एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन। तो यहां से हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अ सैटेलाइट इज लॉन्चिंग बाय गिविंग इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट, देखिए सैटेलाइट जो लॉन्च करता है वो क्या देता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इट कीप्स फॉलिंग टुवर्ड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या करता है कि अगर हम कोई भी चीज को ऊपर भेज रहे हैं, है ना, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो वो वापस रिटर्न आना चाहता है, लेकिन बट अब यहां से आप देखते हैं, बट कीप्स मिसिंग द अर्थ ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। देखिए वो अपना हाई स्पीड के कारण वो अर्थ को मिस कर देता है, छोड़ देता है। हम बहुत तेजी से कोई भी चीज को फेंकें, बहुत तेजी से, तो वो क्या कर रहा है, तो आपका वो अर्थ सरफेस को मिस कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। जब हम बहुत हाई स्पीड से भेजेंगे तभी वो छोड़ पाएगा, नहीं तो अगर हम कम स्पीड रखेंगे तो वो वापस से अर्थ सरफेस में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, हेंस इट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। वो किस ऑर्बिट में मूव करता है, तो आपका सर्कुलर ऑर्बिट में चारों ओर अर्थ सरफेस के वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग इसका मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मेन कॉन्सेप्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे वो ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने से वो चारों ओर सैटेलाइट जो है वो चारों ओर आपका सर्कुलर मोशन करता है। मोशन इज सर्कुलर, इसमें किस तरह का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हम इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला शायद यहाँ पर मिस्टेक है, एक बार इस फॉर्मूले को हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला यूज्ड, यहाँ से इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट का फॉर्मूला। तो यहाँ से जी कैपिटल एम एम, और यहाँ से इस चीज को एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। यहाँ से हाँ, यहाँ पर जो हमारा है ये हम लोग को नहीं लिखना है, इसको डबल हो गया यहाँ पर पिक्चर में गलती से, इस चीज को आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ से क्या है फॉर्मूला हमारा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, आप इसको ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर रखना है आपको। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या है। इस चीज को पहले हम रफ करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस चीज को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, एम वी स्क्वायर को। अब यहाँ पर कुछ ये सब को आपको नहीं देखना है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अब एक लाइन में इसका हम कंक्लूजन करें तो क्या होता है, यहां से वन लाइन कंक्लूजन, आ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंटिन्यूअसली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा प्रोवाइड करते रहता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो अर्थ सरफेस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को शेयर करोगे, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। इस तरह का वीडियोस को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है।
वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।